हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 10th का मैथ, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति ना। निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने उसके कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लिया था और एक फार्मूला समझ लिया था दो बिंदुओं के बीच के डिस्टेंस निकालने। जब उनके निर्देशांक दिए हुए थे तो उनके बीच के डिस्टेंस निकालना सीख लिए थे। ठीक है, तो अब उसी में हम आगे बढ़ने वाले हैं, उसका यूज कहाँ कहाँ हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें हैं अपने सेशन का। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं द ASK लर्निंग में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए मैथ एंड साइंस। चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। ठीक है, तो सभी लोग पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे। ठीक है, पेन एंड कॉपी लेकर के बैठिएगा। मेरे पास बुक है, मैं उसको ले लेता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन। अच्छा, आपको पता होगा हमने एक दो बिंदु को अगर इनका निर्देशांक मान लेते हैं, ए पॉइंट एक है, एक पॉइंट बी है। यहाँ पे एक पॉइंट बी है, इसका निर्देशांक दिया है x1 y1, इसका निर्देशांक दिया है x2 y2। ठीक है, तो इनके बीच का जब डिस्टेंस निकालना होता था तो हम कहते थे कि ए बी, इसको मैंने प्रूफ भी करवाया है आपके बुक में, ए बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने एक फार्मूला बताया था ना। इस पे हम लोग इससे रिलेटेड सवाल भी करेंगे और ये फार्मूला कहाँ कहाँ यूज होता है इसको भी हम आज देखने वाले हैं। देखो कहाँ कहाँ यूज होता है, तो हम लिख देते हैं यूजेज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, यूजेज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला किस किन 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 जगहों पर हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, सभी दो चार 10 पॉइंट देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, सवाल करना शुरू करेंगे ना। चलिए आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए पहले तो हम करेंगे किसको, पहले कर देते हैं हम त्रिभुज को नापने के लिए कर लेते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो हम कर देते हैं सम समान समबाहु, समबाहु लिखते हैं, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि भुजा की बात करेंगे ना, क्योंकि हमको डिस्टेंस पता है तो भुजा ही निकाल सकते हैं ना, कोण तो नहीं निकाल सकते हैं। समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। देखो एक त्रिभुज होता है जिसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। जो ए हो गया, बी हो गया, सी। ठीक है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ए बी बराबर बी सी इक्वल टू सी ए। ठीक है, तो इनके निर्देशांक दिए रहेंगे, मान लीजिए x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, इस तरीके से निर्देशांक दिए हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ए भी हो जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, सभी के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे तो वो सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे वो क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो ऐसे आपको सवाल पूछेगा कि इनके शीर्षों का निर्देशांक दे देगा और पूछेगा कि क्या ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इनके सभी भुजाएं आपस में इक्वल होनी चाहिए, सभी से साइड्स क्या होंगे चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सभी साइड से इक्वल हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। दैट मीन्स हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम सभी भुजाओं का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। निकालने के बाद देखेंगे बराबर है तो क्या हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा। ऐसे ही समद्विबाहु में, समद्विबाहु दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। ए
बी सी, तो हम कह देते हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में इक्वल हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं को आपस में इक्वल दिखाना पड़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी किसके बराबर होगी, AC के बराबर होगी अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तब, और BC जो होगा नॉट इक्वल होगा इन सबके, BC इनके इक्वल नहीं हो जाए, बड़ा छोटा हो सकता है। तो दो भुजाएं आपस में बराबर दिखा देंगे तो कह देंगे क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और वो कैसे होगा, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल करके, और किसका यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। तीसरा नंबर कर देते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब देखो समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी अलग अलग डिग्री के होते हैं। तो हम कर देते हैं A B C। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, हम जानते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय कहने का मतलब है AC का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण देखो क्या है, AC है, तो मतलब AC जो डिस्टेंस निकालेंगे AC का मान, इसका स्क्वायर करेंगे, वो इक्वल होना चाहिए किसके, AB के स्क्वायर के और प्लस BC के स्क्वायर के। इनके दोनों के होल स्क्वायर के एडिशन के बराबर हो जाएगा किसके, तीसरी वाली जो भुजा आ रही है कर्ण AC के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तब हम इसे कहेंगे कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। सिंपल है। समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या हमको चाहिए, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हम ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। बात समझ में आ रही है। तो किसका इस्तेमाल है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ही तो निकालेंगे इनके बीच के डिस्टेंस, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं जनरली। समझ में आना। चलो एक और देख लेते हैं। 4 नंबर आ जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज मतलब विषम बाहु त्रिभुज में जी सभी भुजाएं आपस में इक्वल नहीं हो। विषम बाहु त्रिभुज जैसे हम बना लेते हैं एक बड़ा सा, ये क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हम इसमें सभी भुजाएं आपस में इक्वल नहीं होंगे, कोई भी भुजा आपस में इक्वल नहीं होगी, तो इसे हम विषम बाहु कहेंगे। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, चाहे ए सी या सी ए नहीं बराबर। अगर ये कंडीशन मिलती है तो हम कह देंगे क्या है, सम विषम बाहु त्रिभुज है। सिंपल है। चलिए सभी को आप जानते हैं, समबाहु त्रिभुज को, विषम बाहु त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज को, विषम बाहु त्रिभुज, सभी कोण को सभी समकोण त्रिभुज। ठीक है, सबको जानते होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। है ना, अब इसका इंग्लिश जानते हैं ना, इक्विलेटरल लेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो स्केल्स हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, समकोण का राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा स्केलन, स्केलेंस स्केलेंस ट्रायंगल। ठीक है, सभी का इंग्लिश भी जानते होंगे आप लोग, ध्यान रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चा। तो अब आओ जरा, तो आगे भी इसका इस्तेमाल है, कहाँ पे देखो, आगे भी यहीं पे लिख देते हैं एक आउट। देखो 5वां लिख लेते हैं, क्या, स्क्वायर मतलब वर्ग। वर्ग अब कैसे पता चलेगा कि वर्ग है, तो वर्ग होने के लिए क्या चाहिए हमको, सभी भुजाएं आपस में इक्वल चाहिए ना, सभी भुजाएं आपस में इक्वल चाहिए। मतलब वर्ग हम पता करना होगा तो 4 निर्देशांक दिए रहेंगे, और चारों निर्देशांक से हम क्या करेंगे, इनके बीच के डिस्टेंस निकालेंगे, तो हमको वर्ग मतलब स्क्वायर इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, तो हमको आपस में इक्वल मिलना चाहिए। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अगर ये इक्वल मिल जाता है तो हम कहेंगे कि क्या है, ये वर्ग है। सिंपल है। अब आ जाते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर में आ जाते हैं, 6 नंबर मतलब आयत लेते हैं, आयत मतलब रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, आमने सामने की भुजाएं इक्वल होनी चाहिए। तो हम ये कह देते हैं ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी। तो यहाँ से हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि ए बी दिखाना पड़ेगा किसके बराबर, सी डी के बराबर दिखाना पड़ेगा, और ए डी दिखाना पड़ेगा किसके बराबर, बी सी के बराबर दिखाना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन मिलती है तो हम कहेंगे क्या है, रेक्टेंगल है, ये आयत के निर्देशांक है, ये आयत के निर्देशांक है। तो निर्देशांक इनके दिए रहेंगे तभी आप इसके डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलो आयत हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया। और देखो और एक चीज देख लेते हैं 7वां नंबर कि कभी कभी पूछ देता है कि संरेख है कि नहीं। संरेख, संरेख, संरेख चेक करने के लिए क्या करेंगे, संरेख, संरेख मतलब कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर चेक करना है कि अगर ये संरेख है कि नहीं। तो क्या हम जानते हैं, अब जानते हैं संरेख में क्या होता है, 3 बिंदु होते हैं, 1 3, ए बी सी। अगर संरेख है, अगर ये संरेख है तो ए बी धन बी सी इक्वल टू आ जाएगा किसके, ए सी के। जो इसका एडिशन प्लस इसका एडिशन जो होगा क्या होगा, पूरे के बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा, समझ में ना। तो इस ये वाली कंडीशन अगर मिलती है आपको तो आप क्या कहेंगे कि वो पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अदरवाइज अगर इसको इधर थोड़ा बहुत इधर भी करेंगे तो कोलिनियर नहीं आएगा, डिस्टेंस इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, ए बी होगी, ए सी होगी। ठीक है, तो इतनी चीज है, ध्यान रखिएगा। और इन्हीं ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया आपको कि इस ऐसे ऐसे सवाल आ सकते हैं और क्या करना पड़ेगा आपको ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कभी समांतर चतुर्भुज के लिए कह देगा तो, पैरेललोग्राम के लिए कह देगा तो, समांतर चतुर्भुज कह देगा तो आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती हैं, आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर भी क्या लगेंगे, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में दिखा देंगे कि ए बी बराबर हो जाएगा किसके, सी डी के, और ए डी बराबर हो जाएगा किसके, ए डी बराबर हो जाएगा किसके, बी सी के। और यहाँ पे एक चीज और दिखाना पड़ेगा कि ए सी नॉट इक्वल है किसके, बी डी के, क्योंकि किसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, लेकिन इसमें डायगोनल इक्वल होते हैं आयत में। इसमें ये भी दिखा दीजिएगा कि ए सी इक्वल टू बी डी, और यहाँ पे वर्ग में भी इसके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको दिखाना पड़ेगा क्या चीज कि ए सी इक्वल टू बी डी, ये हो जाएगा। तब आप कहेंगे इसको वर्ग, इसको आयत, इसको क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, सभी समझ में आ रहा है, पैरेललोग्राम। अब इतनी चीजें आप समझ गए हैं, अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। एक्सरसाइज में सवाल नंबर करना शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर, समझ रहे हैं। चलो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, और आपके एग्जाम में ही नहीं, आपके अदर एग्जाम में भी जाएंगे, कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा तो ये सब चीजें सभी निर्देशांक देकर के पूछता है, कभी कह देगा कि ये वर्ग है कि नहीं, अगर ये वर्ग है तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, ऐसे सवाल बहुत सारे पूछते भी हैं और हम करेंगे भी। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यूज अब तो हमने कर लिया, रोहम्बस के लिए, काइट के लिए, सभी का प्रॉपर्टी आप जानते होंगे तो लगा लेंगे आराम से। चलो आ जाओ तरह सवाल में चलते हैं, नोट कर लिए होंगे इसको। चलो आओ सब सवाल देखते हैं। बहुत सारी सवाल हैं आपके एक्सरसाइज में जिसको आप करेंगे अब।
चलो 7.1 एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज में लिख देता हूँ 7.1। चलो इसमें कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित के युग्मों के बीच की दूरियां निकालिए। इसमें जो दो बिंदु दी गए हैं इनके बीच की दूरी निकालना है। देखो किस प्रकार से बिंदु दी गए हैं। पहला नंबर, पहला क्वेश्चन का पहला नंबर कह रहा है बिंदु दिया गया है, किस प्रकार से दिया गया है 2,3 एंड एक दिया गया है 4, है 1, 4,1। अब इनके बीच के डिस्टेंस निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। सिंपल है, ऐसे मान लेंगे, कोई भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी को x1 मानने चाहिए इसी को। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, तो यहाँ से हम कर लेते हैं कि x1 बराबर कौन होगा, ये x1 हो जाएगा, x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1 यहाँ पे है। चलो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं, d इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये था। चलो अब वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। वैल्यू को पुट करो, x2 का मान देखो जरा तो 4 है, माइनस x1 का मान देखो 2 है, लगा दिया और होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि फार्मूला में ऐसा ही था, बस मान रख रहे हैं, प्लस y2 का मान बताओ तो क्या है 1 है, माइनस y1 का मान बताओ तो 3 है। ठीक है, यहाँ से हो गया। चलो स्टेप बाय स्टेप हम अलग करते हैं इसको। चलो बताओ तो यहाँ से 4 में से 2 निकलेगा तो कितना आएगा, 2 निकलेगा, 2 बच जाएगा, 2 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ से देखो जरा तो 3, देखो यहाँ पे एक ठो माइनस में एक ठो प्लस में है, तो 3 में से हम 1 निकालेंगे कितना बचेगा, -2 बच जाएगा, -2। तो -2 को ब्रैकेट में लेकर के हम होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि होल स्क्वायर था। चलो अब आगे लेते हैं, तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं -2 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो -2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 में 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो +2 आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ से देखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, कितना 8 मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 मिल जाएगा। अब 8 को हम क्या करते हैं, कड़ी से बाहर लाएंगे, देखो जाओ तो कैसे करते हैं, पेयर में, जब भी इसको कड़ी से बाहर लाना होता है तो हम पेयर में संख्याएं रहेंगी तभी बाहर में आएगा। तो हम करते हैं इसको 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1। देखो ये 2 का पेयर बन रहा है कि नहीं, 2 का पेयर बन रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक ठो 2 को बाहर ले लेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे, और जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको अंदर कर देंगे, ये हो जाएगा आपका डी। इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। समझ में आया, इनके बीच की ये डिस्टेंस है, समझ में आया, आसान है एकदम से, बस वैल्यू को पुट करना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो इसी का दूसरा नंबर है उसको हम देखते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नंबर देखते हैं। चलो क्या बोल रहा है इसी का दूसरा नंबर, देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि -5 है, ये क्या दिया है -5 और 7 दिया है, और क्या दिया है इस तरीके से है -1 एंड 3 ये दिया है। चलो यहाँ से हम कर लेते हैं, x1 का वैल्यू क्या दिया है -5 और y1 का वैल्यू क्या दिया है 7 दिया है, x2 का वैल्यू कितना दिया है -1 और y2 का मान कितना दिया है 3 दिया है। चलो यहाँ से हमने नोट कर लिया। अब निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो इसको मैं इधर उधर चेंज भी कर सकता हूँ, क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसको क्या कर देगा, अगर चेंज भी करेंगे तो माइनस को प्लस कर देगा, कोई दिक्कत नहीं हो। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आना। चलो इसको हम निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला का। अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करते हैं। x2 का मान बताओ जरा तो -1 और x1 का मान बताओ तो x1 का मान -5। तब देखो ये ऑलरेडी इसमें माइनस रहता है और -5। अब इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब y2 का मान बताओ तो y2 का मान देखो तेरा तो 3 है और y1 का मान देखो 7 है, होल स्क्वायर कर दिया। चलो यहाँ से निकालते हैं जरा, देखो यहाँ पे ब्रैकेट को, अंदर वाले ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -1 तो था इसमें,
देखो माइनस में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो माइनस में माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो करेंगे तो प्लस आ जाएगा, +5 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब करते हैं, चलो यहाँ से 5 में से 1 निकालेंगे, क्यों? क्योंकि इसके आगे साइन अलग है, इसके आगे साइन अलग है, दोनों क्या करेंगे अलग अलग साइन रहेगा तो हम घटा लेंगे। जरा बताओ तो 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 बच जाएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जरा 7 में से -7 में से 3 निकालेंगे, कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 बचेगा और माइनस में बच जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर। चलो अब इन सब चीज़ों को आप बेहतर जानते होंगे, कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे 16 और इसका करेंगे तो 16। चलो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी कितना 32 मिल जाएगी। अब 32 का हम क्या करते हैं, इधर कर लेते हैं फैक्टर। देखो जरा 32 का फैक्टर करेंगे तो जो पेयर में बनेगा उनको हम बाहर निकाल लेंगे। देखो 2 से कर लेते हैं 16 मिल जाएगा, 2 से कर लेते हैं 8 मिल जाएगा, 2 से कर लेते हैं सिंप्लीफाई तो 4 मिल जाएगा, फिर 2 से करते हैं तो 2 मिल जाएगा, फिर 2 से करते हैं तो 1 मिलेगा। अब हो गया। अब जितने पेयर बन रहे हैं उनको बाहर निकाल दीजिए। देखो कितने बन रहे हैं, 2 के पेयर 2 बन रहे हैं, तो 2 2 गुणे 2 अंडर रूट, जो पेयर नहीं बन रहा है उसको अंदर कर दो। अच्छा यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 4 अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका डी का वैल्यू, डिस्टेंस मिल जाएगी आपको। समझ में? नोट कर लेंगे, समझ में? बहुत इजी है। अब ऐसे देखो एक और सवाल और है, तीसरा नंबर, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। 3 नंबर देखो किसका इस्तेमाल हो रहा है, ये डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल। डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर रखा है, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उसको कंप्लीट कर दीजिए, तभी आपको डिस्टेंस फार्मूला समझ में आएगा कि कैसे हुआ है ना। डिस्टेंस फार्मूला तो याद तो करने को तो याद कर ही लेंगे, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि कैसे ये आया है। हम प्रूव भी किए हैं इसको उस पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं जरा। ये पॉइंट कुछ इस तरीके से दिया है, ए बी और दूसरा दिया है -a -b, इस तरीके से। तो चलो ये x1 का मान बताओ तो यहाँ से क्या है, a है, और y1 का मान बताओ जो होता है यहाँ से b है, और x2 का मान बताओ तो -a है, और y2 का मान बताओ तो -b है। अब हम फार्मूला लगाते हैं। चलो d इक्वल टू, अब हम लिखते हैं अंडर रूट x1 - x2 प्लस y1 - y2। देखो मैंने इस बार क्या किया फार्मूला में, x1 को पहले कर दिया, y1 को पहले कर दिया, समझ में आना। मैंने जैसे कि पिछले वाले सवाल में बताया था कि इधर उधर भी कर सकते हैं। देखो मैं करके देखता हूँ, दोनों का मान सेम ही आना चाहिए, सेम ही आएगा। चलो x1 का मान बताओ थोड़ा a, x2 का मान बताओ -a। देखो -a है तो -a को लिए ब्रैकेट लगा दिया, होल स्क्वायर प्लस y1 का मान बताओ तो y1 का मान b है, और y2 का मान बताओ तो -b, तो -b तो ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि दो साइन एक जगह नहीं रह सकते हैं। चलो अब इनको सॉल्व करते हैं। चलो ये को माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो a हो जाएगा 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ b है, देखो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो b का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। चलो आओ अंडर रूट में आप देखते हैं, तो ये 2a का होल स्क्वायर मिल जाएगा क्या, ये देखेंगे तो 2b हो जाएगा, दोनों का अंदर में जोड़ देंगे तो 2b हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ से करेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा। चलो यहाँ से हम 4 चाहें तो कॉमन कर सकते हैं, अंदर ब्रैकेट के अंदर हम 4 चाहें तो कॉमन कर सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये मिल जाएगा। ओके चलो यहाँ से हम देखेंगे तो 4 बाहर आ सकता है, 2 अंडर रूट में जो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। समझ आ रहा है? ये है डिस्टेंस फार्मूला का यूज। ऐसे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके सभी सवाल को हम सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है? नोट करेंगे इसको जल्दी जल्दी। चलो हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूं। देखो कह रहा है बिंदुओं 0 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 पॉइंट दिए गए, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि क्या क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 अनुच्छेद किधर है, अनुच्छेद में दिए गए दो शहरों ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अनुच्छेद 7.2 किधर गए,
देख लेते हैं 7.2 पीछे है 7.2 अनुच्छेद 7.2 के बीच के दो शहरों के बीच की दूरी निकालना है। कहाँ है? क्या आप आकृति में 7.2 तो ये है अनुच्छेद, इसमें फिगर जो है इनके बीच की दूरी निकालना है, दो शहरों के बीच की। इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। कह रहा है एक शहर ए जो है 36 किमी पूर्व में है और दूसरा शहर उत्तर की दिशा में 15 किमी है। ठीक है, नॉर्थ दिशा में 15 किमी। ठीक है, तो क्या आप इन शहरों के बीच की दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, इसको निकालना है। देखो वही सवाल है, यहाँ पे भी सवाल इस तरीके से कहा है, समझाता हूँ मैं आपको। आओ जरा, इसको नोट कर लिया होंगे। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर सब क्वेश्चन करने हैं भाई। एक एक सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा समय तो लगेगा, तो इसलिए आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे हमें। चलो, ये कह रहा है कि देखो सवाल पहले पढ़ लेते हैं, इधर देखो। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल कि बिंदु 0 कामा एगो बिंदु है 0 कामा, इसका निर्देशांक कितना है? 0 कामा 0, 0 कामा दूर 0, और एगो निर्देशांक है ये हो गया नॉर्थ के साइड में, ये हम इधर ले लेते हैं। एक निर्देशांक यहाँ हम ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, जिसका निर्देशांक क्या है? 15 कामा नहीं 36 कामा 15। इनके बीच का क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, निकाल लेंगे। इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। इसका कोई नाम दे देते हैं ए, जिसका निर्देशांक है 0 कामा 0। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। जरा अब पढ़ते हैं जो कहा है हमसे कि शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी निकालिए। देखो शहर ए क्या बोल रहा है। हाँ, क्या बोल रहा है कि शहर ए एक अन्य शहर, सॉरी शहर बी एक अन्य शहर शहर ए से 36 किमी पूर्व है, तो 15 किमी उत्तर दिशा में है। 36 किमी पूर्व में है और 15 किमी उत्तर दिशा में है। देखो मैं इसको बनाता हूँ, सही तरीके से बनाता हूँ। फिर इसी पे बेस्ड ये सवाल भी है। देखो मैंने एक निर्देशांक बना, निर्देशांक एक्सिस है ये। यहाँ पे पता है आपको 0 कामा 0 होता है, और एक शहर है जो ए है, इसका नाम क्या है? ए यहाँ पे स्थित है। इसका निर्देशांक मतलब कह रहा है कि पूर्व की दिशा में कितना जा रहा है? 36 किमी जा रहा है पूर्व की दिशा में, 36। और उत्तर की दिशा में देखो, पूर्व की दिशा में कितना है? 36 किमी चला है इधर की तरफ। और उत्तर की दिशा में देखो, उत्तर की दिशा में मतलब वाई का निर्देशांक कितना चला है? 15 चला है। मतलब यहाँ से दूरी कितनी है? 15 है। और यहाँ से दूरी कितनी है? ये कितने हैं? 36 है। तो हमको निकालना है इनके बीच की दूरी, हाई निकालना है। बताओ जरा, तो निकाल लेंगे कि नहीं? ये 15 मिल गया, ये 36 मिल गया, तो ये निकाल लेंगे किससे? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके। अभी तो पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? निर्देशांक ज्यामिति। हमको इनका निर्देशांक दिया गया है, निर्देशांक दिया गया है, तो अब हम निकालेंगे किसका इस्तेमाल करके? दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके। तो जरा यहाँ पे ले लेंगे ये निर्देशांक कोई ले लेते हैं, इसको कर देते हैं x1 y1, इसको x2 y1 y2 इसको कर लेते हैं। चलो हम ले लेते हैं, पॉइंट ले लिया 2 कामा 0 कामा 0, और दूसरा पॉइंट ले लिया 36 कामा 15। चलो x1 का मान बताओ तो यहाँ पे 0, y1 का मान बताओ तो 0, और x2 का मान बताओ तो 36, और y2 का मान बताओ तो 15। अब इनके बीच का निर्देशांक निकालना, मतलब दूरी निकालना है। दूरी निकालिए, d अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलो चलो यहाँ से लिखे x1 का मान बताओ तो 0, माइनस x2 का मान बताओ तो 36 का होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान बताओ 0, माइनस y2 का मान बताओ 15 का होल स्क्वायर।
ठीक है, अब आ जाते हैं। तो कितना आ जाएगा, -36 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, -15 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, 36 का होल स्क्वायर कितना आता है, 36 का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर कितना आता है, 36 में जोड़ दीजिए कितना 6, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का 6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो ये 0 बढ़ा दीजिए, फिर उसके बाद कितना कर दीजिए 36 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 9 12, 1296, कितना आ जाएगा 1296, 1296 ये इतना आ जाएगा। अब प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 15 का तो 225 आता है, ऐड कर लीजिए दोनों को जरा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 में 1 6 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 1 जो कैरी किया था वो 2 कर देगा, 1 कैरी हो जाएगा, 2 में 9 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में 1 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ से 1 मिल जाएगा, 1521 हो जाएगा। अब इनका हम करते हैं, चाहे तो यहाँ भी वैल्यू आप मान छोड़ सकते हैं, या तो इनको फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करिए जरा, तो इसका देखिए जरा, तो कितना बाहर आ रहा है 1521। चलो फैक्टर करते हैं, किससे कटेगा 3 से कट जाएगा, चलो 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15 0 ये 27, देखो ये हो गया। अब करते हैं किससे कटेगा, अब 3 से देखो कट जाएगा, 3 3 बजा 3, 3 एकम 3, 2 बज जाएगा, हो जाएगा 20, 3 छक 18, 2 बज जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 बचेगा कितना 2, 20 हो जाएगा, 6 18, 18 2 बज जाएगा, 27 हो जाएगा, 9 27। ठीक है, अब ये देखेंगे तो 13 का स्क्वायर है 69, 169 क्या होता है 13 का स्क्वायर होता है। देखो ये किसका पेयर बन रहा है, ये और ये दोनों का पेयर बन रहा है, इसलिए हम इसको कर सकते हैं 3 बाहर आ जाएगा और क्या 13 बाहर आ जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 26। मतलब इनके बीच की ए और बी के बीच की दूरी जो होगी क्या होगी 36 होगी, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 26 होगी, ए बी इक्वल टू 26 से सिंपल है। चलो दिया भी होगा, ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई 26 होगी। अब इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं, देखिए जरा तो आंसर क्या आ रहा है, 7.1 का दूसरा सवाल का 39 है आंसर, कितना आया है 39 किमी आया है। क्या हम लोगों ने गलत किया है क्या, अरे यार 13 या 39 होता है ना। टेबल भी हम लोग गलत पढ़ रहे हैं। कितना आ गया इनके बीच की दूरी 39 आ गया, इनके बीच की दूरी कितनी आ गई 39। तो ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला का, और इस पे डिस्टेंस फार्मूला पे जहां से जैसे मर्जी वैसे सवाल पूछे हमसे, उससे क्या मतलब है, बहुत सारा सवाल भी हम इस्तेमाल इससे करने वाले हैं इसी फार्मूले से, और अब अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। वीडियो को आप शुरू से देखते रहिएगा, अगर आप शुरू से देखेंगे तो चैप्टर आपको डेफिनेटली एकदम अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज बीच में से देखना शुरू करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, चीज़ें कुछ समझ में आएंगी कुछ नहीं समझ में आएगी, और पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। और ज़्यादा सुनिए, एक काम और, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।